Good morning. Today we will study last previous chapter, blow hot, blow cold. Today I will tell you a story of a woodcutter and a man called Balestier. He is a woodcutter. Can you see why is woodcutter blowing his hands? आपको एक वुडकटर दिखाई दे रहा है पिक्चर में. क्या आप बता सकते हैं ये अपने हाथ को ऐसे क्यों उस पे फूंक मार रहा है? क्यों ऐसे हाथ के ऊपर अपने मुंह से फूंक मार रहा है? नाउ अगेन वुडकटर इज ब्लोइंग टू द फायर. व्हाट्स हैपनिंग? क्या आप फिर से देख सकते हैं वुडकटर आग के ऊपर अपने मुंह से फूंक क्यों मार रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा होगा वहां पे? एक बार फिर से वुडकटर हॉट पोटैटोज के ऊपर मुंह से फूंक मार रहा है. चिल्ड्रन, डू यू वांट टू नो व्हाई वाज वुडकटर डूइंग सो? एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू वार्म हिज हैंड्स एंड कूल द पोटैटो. एक्चुअली में वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? वो ऐसा इसलिए कर रहा होगा कि अपने हाथों को गर्म करने के लिए और पोटैटो को ठंडा करने के लिए. जब वो अपने हाथों के ऊपर फूंक मार रहा है तो क्या कर रहा है? अपने हाथों को गर्म कर रहा है. और पोटैटो के ऊपर फूंक मार रहा है तो अपने पोटैटो को ठंडा कर रहा है. What actually happens? When we blow into cool things, the air from the mouth is comparatively hot and transfer that heat to the cold thing, making that thing hot. एक्चुअली में क्या होता है, जब हम ठंडी चीजों के ऊपर फूंक मारते हैं तो जो हमारे मुंह की जो हवा होती है, जो हमारे मुंह की भाप होती है, हवा होती है, वो गर्म होती है कंपैरेटिवली जो हम बाहर जिस ठंडी चीजों के ऊपर हम फूंक मारते हैं. तो जब वो अपने हाथों के ऊपर फूंक मार रहा है तो हमारे जो मुंह की जो भाप है, जो हमारे मुंह की जो हवा है, वो गर्म है. उससे अपने हाथों को हमारे हाथ क्या है? हमारे हाथ ठंडे हैं. तो वो क्या कर रहा है? अपने मुंह की गर्म हवा से अपने हाथों को गर्म कर रहा है, जो कि ठंड में ठंडे हो गए हैं. ठीक है. दूसरी चीज क्या थी? वो अपने मुंह से गर्म पोटैटो को ठंडा कर रहा था. When we blow on to hot things, the air we blow has less heat comparatively, and the heat from the thing is transferred to the air, making the thing cool. और जब हम गर्म चीजों के ऊपर फूंक मारते हैं तो जो हवा होती है, जो हमारे मुंह से जो हम फूंक मारते हैं, उसमें कम हीट होती है. ठीक है. कंपैरेटिवली जो बाहर जो अगर हीट है उसके ऊपर हम फूंक मारेंगे, उसमें ज्यादा हीट है. जो मुंह से हम जो हीट दे रहे हैं वो कम है. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसको हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं. द थिंग इज ट्रांसफर टू द एयर, मेकिंग द थिंग कूल. उससे क्या हो रहा है कि जो सामने गर्म चीज है उसकी हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है हवा में. ठीक है. जब हम गर्म पोटैटो के ऊपर वो फूंक मार रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उसकी जो गर्म हीट है वो क्या हो रही है? वो ट्रांसफर हो रही है, हवा में जा रही है. उससे क्या हो रहा है? वो चीज क्या हो रही है? ठंडी हो रही है. इसलिए जो हॉट पोटैटोज को जो फूंक मार रहा है तो वो ठंडे हो रहे हैं. We warm our hands in winters by blowing on them when they are cold. हम अपने हाथों को गर्म करते हैं सर्दी में जब वो कि ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह की भाप, मुंह की जो हवा होती है वो गर्म होती है और हमारे हाथ ठंडे होते हैं. तो उससे क्या थोड़े से गर्म हो जाते हैं. We use स्टेथोस्कोप टू लिसन द साउंड ऑफ हार्ट बीट. हार्ट बीट को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप. पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है. वार्म एयर इज लाइटर देन कूल एयर.
जो गर्म होती है वो ठंडी हवा से ज्यादा हल्की होती है। A hot air balloon rises as the air inside it is heated. इसलिए क्या होता है, जो गर्म हवा से भरा हुआ बैलून होता है वो ऊपर उठ जाता है हवा में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है। इसी वजह से वो बैलून ऊपर उठ जाता है। आपने देखा होगा कि आसमान में कभी भी बैलून उड़ते रहते हैं, तो बैलून जो उड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर गर्म हवा होती है। ना फिल द ब्लैंक्स है, डैश एयर इज लाइट एंड राइजिंग। कौन सी हवा होती है जो कि गर्म होती है, ऊपर जाती है, हॉट एयर। कोल्ड एयर हैवी एंड कम्स डाउन। जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, भारी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। आवर ब्रीथ इज कोल्ड देन हॉट टी एंड हैंड्स वी ब्लो टू कूल हॉट टी। हमारी जो सांसें होती हैं, हमारे जो सांस लेते हैं, जो हवा मुंह से निकलती है, जब हम सांस लेते हैं जो हवा निकलती है वो क्या होती है, वो ठंडी होती है, गर्म चाय से ज्यादा ठंडी होती है। चाय क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है। हमारे मुंह की भाप भी गर्म होती है लेकिन वो कम होती है। तो इसलिए जब हम गर्म चाय को पीते हैं, हम उनका फूंक मारते हैं। फूंक मारने से वो क्या होता है, वो गर्म चाय जो होती है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो ठंडी होती है चाय के मुकाबले। A popcorn seller fans the burning coil to increase the oxygen supply. जो एक पॉपकॉर्न बेचने वाला होता है वो क्या करता है, कोयल के सामने पंखा चला जाता है, जहाँ पे वो उसके कोयला रखा रहता है जिससे आग जलाता है, वो क्या करता है, सामने पंखा चला जाता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी आग जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा पॉपकॉर्न गर्म हो जाता है। द एयर ब्लो फ्रॉम आवर माउथ इज वार्म। हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो क्या होती है, गर्म होती है। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वेपर विच टर्न्स इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस। जब हम सांस लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, वेपर होती है, पानी की भाप होती है, विच टर्न इनटू ड्रॉप्स, जो कि पानी की बूंदों में बदल जाती है जब वो ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं। जब वो ठंडी सरफेस के संपर्क में आते हैं तो क्या होती है, वो पानी की बूंदें बन जाती है। हमारे मुंह से जो सांस निकलती है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। जब हम किसी ठंडी चीज के ऊपर अपनी फूंक मारते हैं तो वो क्या होती है, पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है। How does your breath help to warm your cold hands in winter? जो तुम्हारी सांस होती है वो हाथों को गर्म करने में कैसे हेल्प करती है? Our breath is warm and hands become cold in winter, so we blow warm air from our mouth to warm our cold hands. हमारी जो सांस होते हैं, हमारे जो फूंक निकलते हैं, उससे जो हवा निकलती है वो गर्म होती है और हमारे हाथ ठंडे होते हैं। तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, मुंह से फूंक निकालते हैं, हवा निकालते हैं, जिससे हमारे ठंडे हाथों को गर्माहट मिलती है। वाई डू ब्लो एट ए बर्निंग फायर? हम आग जलाने के लिए मुंह से फूंक मारते हैं। वी ब्लो एट ए बर्निंग फायर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। मतलब कहीं पे आग लगानी होती है या कहीं पे हम आग सेक रहे होते हैं, वहाँ पे आग नहीं लग रही है या कम लग रही है, तो हम क्या करते हैं, मुंह से वहाँ पे फूंक मारते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मुंह से उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जो कि आग की जलाने के लिए जरूरी होती है। वाई डू वी ब्लो ऑन द हॉट पोटैटो? जब हम हॉट पोटैटो खाते हैं, जब वुड कटर भी हॉट पोटैटो खा रहा था तो मुंह से फूंक क्यों मार रहा था? वी ब्लो ऑन द हॉट पोटैटो टू कूल देम बिकॉज आवर ब्रीथ इज कूल देन द हॉट पोटैटो। क्योंकि हम गर्म पोटैटो को ठंडा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो सांसें होती हैं, हमारी जो हवा होती है मुंह से निकलती है, फूंक निकलती है, वो गर्म आलू के मुकाबले ठंडी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मुंह से हॉट पोटैटो को, चाय को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। व्हाई डज योर हार्ट बीट फास्टर देन रनिंग 100 मीटर रेस? जब हम 100 मीटर की रेस करते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू इंक्रीज एनर्जी। क्योंकि जब हम रेस लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है,
तो हार्ट बीट बढ़ती है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और उससे हमें एनर्जी भी मिलती है। Why do people blow air on their spectacles before cleaning them? लोग अपने शीशे चश्मे के जो उनके शीशे होते हैं उनको साफ करने के लिए फूंक क्यों मारते हैं? उनको साफ करने से पहले आपने देखा उनको वो फूंक मारते हैं, क्यों? When you blow air on the cold mirror of the spectacles, the water vapors of the grease change to drops of water. After touching the cold mirror, so people blow air on the spectacles before cleaning them. जब उसमें मुंह से फूंक मारते हैं चश्मों के शीशे में, स्पेक्टल्स में, तो क्या होता है कि मुंह से हमारे कुछ सांस निकलती है, उसमें कुछ पानी की ड्रॉप्स होती हैं, वेपर निकलते हैं, उसमें पानी की ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको कपड़े से साफ करते हैं तो उससे क्या होता है, अच्छे से साफ हो जाता है, उसमें कुछ पानी की बूंदें निकलती हैं। नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट वी ब्लो एयर टू प्रोड्यूस साउंड। किसी भी दो इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं जिनसे कि साउंड निकलती है फूंक मारने से। फ्लूट है, बीन है, और बहुत सारे हैं, शहनाई है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। व्हाट इज स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिसन टू द साउंड ऑफ अवर हार्ट बीट। हमारी हार्ट बीट की सांसों को सुनने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसमें कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो फूंक से मारते हैं। ट्रम्पेट है जिसको फूंक से ये बजाते हैं हम इसको मुंह की हवा से, है ना, बाय ब्लोइंग एयर ऑन द ट्रम्पेट। ठीक है, और बहुत सारे हैं। ये भी माउथ ऑर्गन, ये भी फूंक से, मुंह की फूंक से ही चलता है। जो मुंह की फूंक मारते हैं तब ये माउथ ऑर्गन चलता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऐसे ही थे, वो शहनाई बजाते थे, तो वो क्या होता, मुंह से वो फूंक मारते थे इसमें शहनाई में। शहनाई है, ये क्या है, बीन है। आपने देखा होगा सवेरे जो बीन बजाते हैं वो क्या करते हैं, मुंह से इसमें फूंक मारते हैं बीन में। और ये कुछ है, फ्लूट है, ये भी फूंक से ही, मुंह की एयर से, मुंह की हवा से बजते हैं फ्लूट। तो इसका रीजन है, यहाँ से जब ये लंग्स इसमें दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो इनहेल कर रहा है नाक से, ठीक है, और ये रिब्स है, यहाँ पे डायफ्राम दिखा रहा है, और यहाँ से फिर एक्सहेल हो रहा है, ठीक है। थैंक यू। अब कुछ रिवीजन है, आप लोग टेस्ट है आपके लिए कर सकते हो। व्हाई डू ब्लो ऑन द हॉट पोटैटो? व्हाई डज योर हार्ट बीट्स फास्टर आफ्टर रनिंग 100 मीटर रेस? व्हाट इज द स्टेथोस्कोप? How does your breath help to warm your cold hands in winter? Name any two instruments we blow air to produce sound. And why do we blow at a burning fire? True false है, we use a stethoscope to listen the sound of heartbeat. आप वीडियो पॉज करके आपको बता सकते हैं। ट्रू या फॉल्स है, cold air is light and rises, hot air is light and rises, or breath is cold and hot. Thank you. Have a good day.